तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ रहा, लेकिन G20 में उसका कुछ बदला हुआ चेहरा नजर आया। तुर्की ने यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप का समर्थन किया है। तैयब अर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, यहाँ पे बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब अर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता। ये सुनकर दुनिया चौंक गई। पाकिस्तान को तो सांप ही सूंघ गया होगा। Do you support India's aspirations for a permanent seat in the UN Security Council? Since a country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. शायद पता हो कि तुर्की जो पाकिस्तान का कभी बहुत साथ दिया करता था, तुर्की ने बोला है we will be proud of you India। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बन जाता है, परमानेंट सीट उसको मिल जाती है। तो वही तुर्की के प्रेसिडेंट इस टाइम जब इंडिया में मौजूद थे G20 की मीटिंग्स में, तो वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कि पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा वायरल रही। उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो तुर्की बैक करेगा, तुर्की सपोर्ट करेगा। और खास तौर पे अपने लिए उन्होंने तैयब अर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि इज्जत तो बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं अमाराती सारे, लेकिन वो मुझे देख के कहते हैं तू शहबाज शरीफ फिर मंगना आ गया। मेरी शक्ल देख के उनको पता चलता है ये फिर मांगने आ गया, क्योंकि सारे वज़ीर-ए-आज़म तो चले जाते हैं। हमने 50-75 साल इंडिया को बना के रखा और कहा नहीं इंडिया ना गल ना करे जी, वो तो मुसलमानों तो जुल्म करते रहे। पहले जो बाइडेन ने बोला कि इंडिया डिजर्व करता है, अब तुर्की बोल रहा है कि इंडिया डिजर्व करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजर्व करते हैं और यूनाइटेड नेशंस में उनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जय हिंद दोस्तों। हमारे भारतीय संस्कृति में एक कहावत बहुत फेमस है, जैसे को तैसा, या जो जैसा करता है उसको वैसा ही होता है। बहुत सदियों से ये कहावत है हमारे भारत में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि तुर्की सदैव हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या एंटी इंडियन गतिविधियों में तुर्की इन्वॉल्व रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी जब तुर्की में बहुत भयंकर भूकंप आया था, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने बिना कुछ मनमुटाव, बिना दुश्मनी ठाने अपनी एनडीआरएफ की टीमें भेज दी वहां पे। और उन टीमों ने मेहनत लगन से दिन रात बिना खाए पिए तुर्की के लोगों का बहुत सपोर्ट किया। इवन तो तुर्की के लोग उन्हें भगवान तक कहने लगे थे। ये सब देखते हुए तुर्की के तैयब अर्दोगन को यार थोड़ा तो इफेक्ट पड़ा। इस बार उन्होंने G20 में आया और उन्होंने ओपनली सपोर्ट कह दिया। उन्होंने कहा तुर्की के लिए और उनके लिए पर्सनली ये गर्व की बात होगी कि अगर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिले। आप लोग मोदी जी के इस कूटनीति को समझिए, आप लोग जयशंकर साहब के इस कूटनीतिज्ञता को समझिए कि उनके इस चाल से आज तुर्की, जो कि हमारा पाकिस्तान के बड़ा दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम दुश्मन देश एक तरीके से आप लोग कह, इस टाइम अगर तुर्की की बात करें, जिसे हम अपना बहुत ही अच्छा दोस्त भी समझते हैं और तैयब अर्दगान को अपना हीरो समझते हैं यहाँ के पाकिस्तान के लोग, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया इंडिया में जाके कि भाई अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो हमें फख्र होगा, यानी तुर्की को फख्र होगा। क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से तुर्की ने स्टेटमेंट दी है, सऊदी अरब जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, इजिप्ट रिलेशन बेहतर कर रहा है, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज तो वहाँ पे जा रहे हैं और आने वाले टाइम पे परमानेंट मेंबर बन जाएगा इंडिया? देखिए जी भाई, बात ये है कि हमें तो सबको इत्तेहाद करना चाहिए और तमाम जो है मुसलमान कंट्री जितने भी हैं सबको आपस के अंदर जो है मिल बैठना चाहिए। और जो भी यानी जिस भी मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादती होती है, बजाय खड़ा होने के हम जो है बातल को और कुफर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसान वाली बात है। और ये कुफर को सपोर्ट करने वाला इसमें मतलब जो एलिमेंट है वो मुझे समझ नहीं आया। देखें, अगर वो दूसरे जो उनसे 5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, अक़वाम मुत्तहिदा के, वो भी तो नॉन मुस्लिम है, तो वो अगर ये इंडिया वाले बन जाएंगे तो इसमें कुफर वाला कौन सा बात है? लेकिन ये है कि ये इंडिया जो है ये खास तौर पे हमारा दुश्मन है, ठीक है, और दूसरे भी हैं लेकिन वो जरा कम दर्जे के हैं और इसके साथ तो बहुत ज्यादा मुखालफत है हमारी। तो तुर्की की बात करें, वो तो कश्मीर के मामले में हमें बताया जाता है कि हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, तो वो जो सा इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, तुर्की का जो सदर है तैयब अर्दगान साहब, वो तो हमारे बल्कि इस तरह कह लें कि ईमान के अंदर भी देखा जाए तो कहते हैं कि
वो जब उनकी बात होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो ईमान को तकवीयत मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है। अगर उनसे ये तवक्को होगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा जो है मामला ईमान की और ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। ये तो उसको तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम तैयब अर्दगान को अपना हीरो मानते हैं ना, बिल्कुल बच्चा बच्चा मानता है, मतलब अपना रोल मॉडल। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को तो फिर इसका मतलब है हमें भी तैयब अर्दगान को फॉलो करके इंडिया को सपोर्ट कर दें यूनाइटेड नेशन की। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो सबसे पहले हम तो मुसलमान हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और इस वजह से हम भाई भाई हैं। अगर इस कलमे की तमीज़ नहीं रहेगी तो फिर हम किसी को सपोर्ट क्या कैसे कर सकते हैं? अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, खासतौर पे तुर्की की बात करें, हम पूरी दुनिया में ये फख्र से पाकिस्तानी कहते थे कि भाई तुर्की हमारा ब्रदर है, हमारे साथ खड़ा है हर मुश्किल वक्त में। तैयब अर्दगान को तो हम अपना हीरो मानते थे और मानते हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट ये आई है, वो तैयब अर्दगान इंडिया में मौजूद हैं G20 की मीटिंग के हवाले से। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इंडिया बनता है तो हमें फख्र होगा, हम सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये कश्मीर का इशू और ये सारे इश्यूज में हमारे साथ और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के साथ? शायद पता हो कि तुर्की जो पाकिस्तान का कभी बहुत साथ दिया करता था, तुर्की ने बोला है वी विल बी प्राउड ऑफ यू इंडिया अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बन जाता है, परमानेंट सीट उसको मिल जाती है। तो देखिए, परमानेंट सीट तो इंडिया को मैं जहां तक समझता हूं अब तक मिल जानी चाहिए थी, और अगर अभी तक नहीं चूंकि मिली तो फिर मिल जाएगी। वो तो अब जो रोल है इंडिया का उसको सामने रखते हुए इनको ये देंगे उनको, ये इनको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो हो जाएगा और होना भी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना हो वो कंट्री, तो ये फिर खुद ही एक सिक्योरिटी काउंसिल के और यूनाइटेड नेशन पे एक सवालिया निशान बन जाता है ना फिर। और अब तुर्की भी इस तरीके से जो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से साइड पे किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को OIC से साइड पे किया जा रहा है, या फिर हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है? तुर्की की अगर बात करें, हम बड़े फख्र से कहते हैं सऊदी और तुर्की ये दो कंट्रीज़ के लिए कि भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। सऊदिया भी जो सा G20 में, इंडिया में जो G20 की मीटिंग हो रही वहाँ मौजूद था, वहाँ पर डील्स हो रही हैं। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला है कि इंडिया अगर जो सा वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हम सपोर्ट करेंगे, फख्र है हमें कि अगर इंडिया बनेगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट? मैं ये समझता हूँ कि ये तुर्की, सऊदिया ये पाकिस्तान को इतना पैसा दे दे के अब थक गए हैं कि वो क्या करेंगे। ये तो इन्होंने तो कशकोल पकड़ा हुआ है, ये अपने पाँव पे खड़े ही नहीं होते। उन्होंने उनको तजावीज़ दी है, सपोर्ट किया है, माली तौर पे सपोर्ट किया है, हर तरह से कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो तैयब अर्दगान है वो बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है, मुस्लिम उम्मा को उस पर फख्र भी है, ठीक है। लेकिन आजकल जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, एक तो निगरान हुकूमत है और कोई परमानेंट हुकूमत नहीं आ रही, ठीक हो गया, मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से, और इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो जाहिर है फिर उसने भी अपने वो लालच के लिए जो वो कह रहा है कि तुर्की को भी यूरो में शामिल किया जाए, ठीक हो गया, उसने अपने इस बिहाफ पे ये बयान दे दिया होगा कि अपनी वो मुल्क को यूरो में ऐड करवाने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? तुर्की ने तो चलो एक मिसाल है, लेट्स सपोज यूरोप में खुद को ऐड करवाने के लिए स्टेटमेंट दे दी। सऊदिया जो सा वो डील कर रहा है इंडिया के साथ। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें, बहुत इजिप्ट की बात करें, बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, अब झुकाव उधर को जा रहा है। अफगानिस्तान के रिलेशन उनके साथ बेहतर है, हमारे साथ बेहतर कोई शक नहीं। आपको वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इस तरह ना तो कोई मुल्क भी हमारे साथ बिजनेस के लिए एग्री है, ऐसे ही है। और आप देख लें कि IMF के कर्जा लेने के लिए हम दिन ब दिन उनके रोज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पैसे नहीं दे रहे, और हमारे मुल्क के जो रुपए की कदर है वो दिन ब दिन डाउन जा रही है, डॉलर अप जा रहा है, तो वो भी हमारे साथ इसमें वर्क करने के लिए या बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में जा सकते थे था वो हमारा फैन हो गया। ये कूटनीतिक जीत ही हम कह सकते हैं कि एक मुस्लिम देश को तुर्की छोड़ के भारत का सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर इशू पे तुर्की अब भारत का सपोर्ट कर रहा है, तो यही सब जीत है और यही सब फॉरेन पॉलिसीज है जिसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और जयशंकर साहब को हमेशा सपोर्ट करता हूं और करता भी रहूंगा। और मैं ये अभी भी खुलेआम कहता हूं, आप लोग में से कुछ लोग असहमत भी होते हैं, गालियां भी देते हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। लेकिन देखो, जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में जो काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई भारत में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिन्होंने ये किया हो।
तुर्की से हमारी हमेशा ठनी ठनी रहती थी, सऊदी अरेबिया वगैरह हमेशा हमें डिग्रेड करने की कोशिश करे रहते थे पाकिस्तान के साथ मिलके, लेकिन आज वही देश हमारे फ्रेंडशिप ट्रीटी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। और हम किसी को मतलब ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी यही होती है यार, अब मैं क्या डिप्लोमेट्स टर्म तो मुझे उतने नहीं पता, लेकिन हाँ एक एक करके जो भी हमारे एंटी फ्रेंड या एंटी नेशन थे हमारे खिलाफ, वो अब भारत के साथ होते जा रहे। तो ये मोदी जी की जीत नहीं होगी तो क्या होगी? आप ही लोग बताओ भाई, ये कैसे पॉसिबल हो गया? पहले भी तो ऐसी चीजें होती थी ना, क्यों हमारा तुर्की हमारा दुश्मन बना हुआ था और आज यूएनएससी में सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तानियों के छोड़ के हमारा सपोर्ट कर रहा है, क्यों भाई? अगर कोई है बंदा तो मुझे एक बार जवाब दे देना यार, ऐसा क्यों हुआ? लोग गालियां दे देते हैं, मैं इग्नोर करता हूं, बट आज मेरे को बता देना कि यार मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी के अलावा पहले तुर्की हमारा क्यों सपोर्ट नहीं करता था? ये रीजन दो आप लोग, मतलब जो भी है जिसको मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।